जय हिंद विद्यार्थियों। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो कि मैंने आपको बताया था। तो उनके नाम लिखिए। बड़े प्यारी चीजें हैं, बड़े बड़े प्यारे क्वेश्चंस आते हैं आपके ज्योमेट्री में। एक लिखिएगा आप इनर सेंटर। कहानी बड़े इत्मीनान से समझना क्योंकि इसमें हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, एक लिखिएगा इनर सेंटर, एक लिखिएगा सरकम सेंटर। ठीक है, एक लिखिएगा इनर सेंटर, एक लिखिएगा सरकम सेंटर, एक लिखिएगा आप ऑर्थो सेंटर, एक लिखिएगा आप सेंटर। अब इनका हिंदी नामकरण कर दीजिए। इसे आप कहेंगे अंतः केंद्र। ठीक है, ये होगा परिकेंद्र, ये होगा लंब केंद्र, और ये होगा केंद्रक। मैंने जानबूझ के चारों के सबसे पहले नाम लिखवाए। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। आप सब लोग बस वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सबसे जरूरी है, सबसे बेसिक चीज है कि बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इत्मीनान से बस मेरे साथ चलते रहना। ठीक है, तो अंतः केंद्र है, ये बनता है कोण से, कोणों के अर्धकों से। ठीक है, क्लियर करके लिख दे रहा हूं कि मेरे किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट ना होने पाए। परिकेंद्र लिखना कि भुजाओं के अर्धकों से। ठीक है, परिकेंद्र किससे बनेगा? भुजाओं के अर्धकों से। देखो, त्रिभुज में दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है कोण, एक होती है उसकी भुजा। ठीक है, मध्यिका है, फिर आपका लंब है, ये सब ठीक है। बट मेनली ट्रायंगल का निर्माण होता है तो दो चीजों से, एक होता है उसका एंगल, एक होती है उसकी साइड्स। इन दोनों से आप अंतः केंद्र और परिकेंद्र का निर्माण करोगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे इनके अर्धकों से हम निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ गया ऑर्थो सेंटर। तो भाई एक त्रिभुज है, ये जो मैं बना रहा हूँ त्रिभुज, शायद ये आप लोग को दिखाई ना दे रहा हो ना, क्योंकि मैं साइड अलग साइड में हो गया हूँ इस बार। ओके, घसका देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में ए बी और सी बेटा हमारा जो है भुजा हो गया, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड्स। तो साइड्स कौन कौन हो गया बालक? तो सर ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए हो गया, ये साइड हो गया। एंगल कौन हुआ? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन दोनों का आधा आधा करने पर हमें एक का आधा करेंगे कोण का तो अंतः केंद्र मिलता है, और आधा करके आगे बढ़ाने पर परिकेंद्र मिलता है। ऑर्थोसेंटर। इनके अलावा हमने पढ़ा लंब के बारे में, या जिसे आप लोग हाइट भी नाम देते हो, त्रिभुज की ऊंचाई। तो जब लंब आगे चल के प्रतिच्छेद करेंगे तो वो देंगे लंब केंद्र। फिर उसके बाद अब सर 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 मीडियन क्यों छोड़ रहे हो? सर मीडियन क्यों छोड़ रहे हो? मध्यिका, मध्यिका। अरे भाई क्यों छोड़ूंगा मैं मध्यिका, आपकी मीडियन। मीडियंस जो होंगी वो आगे चल के मिलके सेंटर बनाएंगी उस ट्राइंगल का। क्या देंगी? सेंटर देंगी। तो भाई अब आप लोग को ये क्लियर तो हो गया स्टेटमेंट। अब मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले बनाता हूं मैं इन सेंटर को। किसको बनाऊंगा? इन सेंटर को। देखो इन सेंटर जब मैं बनाने जाऊंगा तो जाहिर सी बात है, कोण है, कोण का आधा खींचूंगा, यहां से इस कोण का आधा खींचूंगा, यहां से इस कोण का आधा खींचूंगा। वीडियो अच्छी लगेगी, पक्का लगेगी, क्योंकि भाई देखो बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। और इसको मैं नाम दूंगा आई। आई इसलिए क्योंकि आई से मस्त इसको आप समझ पाओगे कि भाई इनर सेंटर यानी कि सर अंतः केंद्र कहना चाहते थे, याद भी रहेगा आपको। तो कोणों का आधा खींचा कैसे जाता है? तो एक समान लंबाई का चाप इधर काटा, यहां रख के फिर वापस इधर काटा, और जो बिंदु आती है उससे कोई शीर्ष मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। जहां पर तीनों शीर्षों के कोणार्धक आके मिलते हैं तो वो बन जाता है हमारा अंतः केंद्र। कोणों के आधा से मिलता है हमें इनर सेंटर या इन सेंटर, ये भी आप कह सकते हो। तो अंतः केंद्र आपको मिल गया। यहां पर इसका मान, यहां पर इसका मान कुछ मान लो रख लेते हैं, इसका कुछ भी वैल्यू रखो। तो अब पूछेगा आपसे कि एंगल बी आई सी का मान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत बार पूछता है। बी आई सी का मान निकाल के दे दो। ठीक है, तो इस बी आई सी का मान क्या आएगा? और साथ में मान लो, ये तो मैंने यहां बना दिया, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड करता हूं, एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इनर सेंटर से जुड़ा हुआ है।
और इसको नाम दे देते हैं ओ। तो यहाँ पर दो कोण आपको दिख रहा होगा और एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा होगा। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि जो साइक्लिक, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक इस तरीके से आप लोग नहीं समझेंगे, नोट्स देखेंगे तो फिर बोलेंगे सर क्या लिख के भाग गए हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर आप जो भी इसको नाम दीजिए चक्रीय चतुर्भुज, ये हो जाएगा BICO। क्या हो जाएगा? BICO या BOCI भी आप बोल सकते थे, बन रहा है। इसमें ये BIC एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये एंगल BOC का, एंगल BIC का, एंगल BOC का, या तीनों ही एंगल बोल लो कि आपके त्रिभुज में तीन एंगल बन रहे हैं। फिलहाल उनको देखो, बाहर वाले को छोड़ ही दो, ठीक। तो तीन एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? तो भाई एक बन रहा है AIC, यहां कने एक बन रहा है आपका CBIC, ये जो मैंने पहले बनाया जिसको निकाल के और इसके लिए चक्रीय चतुर्भुज की मैंने रचना की। एक बन रहा है आपका AIB, क्या बन रहा है? एक बन रहा है आपका AIB। तो मैं यहाँ पर मैंने जानबूझ के BICO लिया है, तो अगर कोई एक निकालता हूं तो सेम वैल्यू रहेगी तीनों की, भाई बदल थोड़ी जाएगी, सेम वैल्यू रहने वाली है, ठीक। तो अब ध्यान देना कि मतलब सेम वैल्यू मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा उनका कि किस तरीके से वो डिपेंड करेंगे अपने सामने वाले दोनों एंगल्स पे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको समझना, बड़े ध्यान से समझना, ठीक, बहुत जरूरी है ये टॉपिक। क्या हो जाता है इसको, यहाँ टक क्यों जाता है, ठीक। तो मैं इनमें से एक निकालता हूं और बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं BIC को निकालता हूं। अब देखो कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये होगा हाफ B/2, यहाँ पर बनने वाला एंगल हो जाएगा C/2, होगा कि नहीं? मतलब कि यहाँ त्रिभुज बना दूं अगर मैं, फिर से रिक्रिएट कर दूं कि मेरे बच्चों को डाउट ना रहे, BIC ये एंगल निकालना है मुझे। तो ये वाला कोण बचा मेरा B/2 और ये वाला बचा C/2। कैसे? क्योंकि कोणार्धक खींचा है आपने। कोणार्धक जो कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है, तो आधा कोण ऊपर आधा कोण नीचे रह गया होगा, ठीक। अब इसमें लगा देता हूं भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मतलब कि अगर मैं एंगल BIC प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए एंगल BIC प्लस एंगल B/2 एंगल प्लस C/2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, मान लूंगा, अच्छी बात है। चलो, तो एंगल BIC का मान जो होगा वो हो जाएगा 180 अंश माइनस में एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2, एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2। अब B प्लस C पूरे त्रिभुज को देखो, इस पूरे त्रिभुज को देखो, A B और C को, तो A B प्लस C का मान होता है 180, मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो केवल मुझे B प्लस C का मान निकालना रहे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस A। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा भाई BIC जो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, BIC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ, इसको लिखा जाएगा 180 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और ये 80/2, यानी कि आपका BIC का मान मिलेगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री प्लस में एंगल A डिवाइडेड बाई 2। सब लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यानी कि एंगल BIC की वैल्यू आ गई बालक 180 में से 90 घटा 90 धन एंगल A/2, अर्थात कि ये चीज सब पे लागू हो जाएगी कि भाई ये BIC एंगल देखो कहाँ था, यहाँ था, यहाँ का नहीं था। इस एंगल का मान ये जो एंगल A है उस पर डिपेंड करेगा कि 90 में उस एंगल A का आधा जोड़ दोगे तो इस एंगल BIC का मान निकल जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से आप 180 ट्रायंगल वाला नियम लगा दोगे, या आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण जो सामने वाला है BOC, ठीक है, और हमने BIC निकाल लिया, इन दोनों का योग होता है 180। तो अगर 180 होता है और BIC का मान 90 प्लस A/2 है, तो बता दो कि एंगल BOC का मान क्या होगा, कमेंट करके बता दो। सब बोलेंगे सर 90 माइनस A/2, सर 90 माइनस A/2, ठीक है। तो एंगल BIC, अब मान लो आपसे पूछ दे एंगल CIA का मान, तो एंगल CIA का मान यानी कि जो यहाँ पर था AIC, इसका मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल B/2, ठीक है। AIB का मान कितना होगा? AIB का मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। तो ये एक जैसे ही बनेंगे, मतलब वो अपने शीर्ष वाले कोण का आधा और साथ में 90 जोड़ दोगे तो भाई जो अंतः केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका मान निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मेरे सर के कारण आप लोगों को परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना बिल्कुल
कोई मेरा बच्चा नहीं भूलेगा। ठीक, अब चलो आते हैं कि ये तो मैंने बताया आपको इनर सेंटर कि भाई कोणों को आधा आधा काटो तो आपका ये बन जाएगा। अब आना है हमारा कौन, परिकेंद्र, अंतः केंद्र हो गया। अब आते हैं हमारे सरकम सेंटर में। चार हैं, चारों को एकदम आज बढ़िया से एकदम धागा खोल के क्लियर किया जाएगा जी। कोणों को आधा किया था, अब हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी, हमारे पास अब भुजाएं हैं ए बी, ए सी और बी सी। बी सी भुजा यहां रखना, चाप लेना आधे से ज्यादा लंबाई का, इधर काटना इधर काटना, फिर सी पर रखना, इधर काटना इधर काटना, फिर दोनों को मिला लेना। तो इस भुजा का आधा करने वाला मिल जाएगा। ठीक है, ठीक आप किसके लिए करोगे ऐसे ही, फिर आगे चल के फिर आप इस भुजा के लिए करोगे तो यहां पर मिलेगा ऐसे, फिर इस भुजा के लिए करोगे तो यहां पर मिलेगा ऐसे। तो इस तरीके से यहां जो मिलेगा इसे हम लोग नाम दे देंगे ओ का, और इसे हम कहेंगे सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। ठीक है, सी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र का आप नाम दे देंगे इसको। ठीक है, भुजाओं के आधा आधा करिए, और भुजाओं को आधा आधा करने पर, ठीक है, भुजाओं का लंबार्धक खींचने पर, जब लंबार्धक जाके तीनों एक जगह टकराएंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो वहां से आपको मिलेगा क्या, आपका परिकेंद्र। तो ये स्पष्ट होगा सब लोग को। अब लगे हाथ मैं बता दूं कि परिकेंद्र जो है, ठीक है, कौन से त्रिभुज में कहां बनेगा। अगर मान लो आपका न्यून कोण त्रिभुज है, अगर आपका न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपका न्यून कोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, हो जाएगा 2 दिन में आदमी फेमिलियर हो जाएगा। विजुअल विजुअल, हाँ हाँ, न्यून कोण है यानी कि चलिए परिकेंद्र पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर न्यून कोण त्रिभुज रहा, परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के भीतर रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा, भीतर। ठीक है, परिकेंद्र कहाँ रहेगा, भीतर। अगर मान लो समकोण त्रिभुज रहा, समकोण त्रिभुज रहा जिसमें 90 डिग्री बनता है, परिकेंद्र जो कर्ण होता है ना, कर्ण, कर्ण के ठीक बीच में स्थित होगा, कर्ण के ठीक बीचों बीच स्थित होगा। और अगर मान लो अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी जिसका एक कोण जो है अधिक कोण होगा, तो इस केस में जो है ये आपका परिकेंद्र बाहर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे। ठीक है, तो परिकेंद्र भी हमारा हो गया। अब हमारा है कि जो लंब या ऊंचाई डाली जाएगी सामने वाली भुजा पर, उससे बनने वाला, यानी जिसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, या फिर जिसे आप कहते हैं लंब केंद्र। लंब डाले जाएंगे और उनसे बनेगा, लंबार्धक और लंब में फर्क है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए शुरुआत में इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया। अब फिर से त्रिभुज बना लो भाई। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया हमारा ए बी और सी। अब इससे एक लंब डालो 90 डिग्री बनाते हुए, यहां से एक लंब डालो, यहां से एक लंब डालो, तीनों मिला के मान लो जिस बिंदु पर काटेंगे वही कहलाएगा हमारा लंब केंद्र। क्या कहलाएगा, वही हमारा लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। अब इसके पोजीशंस देख लो, अगर न्यून कोण त्रिभुज है, अगर न्यून कोण त्रिभुज है, अगर न्यून कोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र भी सेम उसी के जैसा है। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है तो वहां पे कर्ण के बीचों बीच हो रहा था, यहां पर इस बिंदु पर होगा, जहां पर कोण बनता है उसके ठीक केंद्र पर होगा आपका लंब केंद्र। किसमें, तो समकोण त्रिभुज में। फिर एक आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज जो रहेगा उसमें ये बनेगा बाहर, बाहर लेकिन इस दिशा में। कहां बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां स्थित होगा, तो बाहर में, बाहर में बनेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। तो सब लोग को पोजीशन भी क्लियर होते जा रहा है कि नहीं। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, तबाही कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वही काम आएगा परीक्षा में आपके, राइटिंग का क्या है। अब बचा अंतः केंद्र की स्थिति और केंद्रक की स्थिति। ये दोनों हमेशा कोई भी त्रिभुज रहे तो त्रिभुज के भीतर ही रहेंगे।
त्रिभुज के भीतर ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? त्रिभुज के भीतर। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया। अब चलिए मैं आपको कुछ बेहतरीन से सवाल करवा दूं। चलिए देखिए, यहाँ पर आ गया प्यारा सा क्वेश्चन हमारा अंतः केंद्र से संबंधित, जो परीक्षा में पूछा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका अंतः केंद्र आई है, और यदि एंगल बी ए सी बराबर 70 अंश तो बी आई सी का मान बताओ। ठीक है, तो चित्र मैं बना देता हूं। बी ए सी का मान 70 अंश, यानी कि बी ये है और सी ये है। और ठीक अभी हमने इस फॉर्मूले को किया, और ये पॉइंट है आई, अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र पर बना कोण आपको निकालना है, और एंगल बी ए सी इसका मान दिया हुआ 70 अंश। एंगल बी ए सी, या इसको एंगल ए बोल लो, इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक, आपको निकालना है एंगल बी आई सी। तो एक एक बच्चे को मैंने समझाया कि 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। अगर ये वाला एंगल निकालोगे तो ये अपने शीर्ष के आधे के साथ 90 जोड़ने पर बराबर होता है। तो भाई 90 और धन एंगल ए का मान 70/2, यानी कि 90 और 35, तो 90 और 3 125। आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं रखा है, आपको याद रहेगा। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक क्लियर रहेंगे किससे किससे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, उनके पोजीशंस के आधार पर भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो बिल्कुल जो है विद्यार्थी ना घबराएं, प्रेम सर आपके साथ हैं। ठीक है, और अब हमेशा रहेंगे। चलिए यहाँ पर एक एबीसी है, लो भाई एबीसी बना दिया हमने, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ए बी और सी। कह रहा है अंतः केंद्र आई है। ठीक है, अंतः केंद्र आई कर दिया हमने। फिर कह रहा है यदि कोण ए आई बी, इस बार ए आई बी बोल रहा है, मतलब ए से आओगे आई और आई से जाओगे बी, ये वाला एंगल। फॉर्मूला सबके लिए वही लगेगा, उसको सिर से रिलेटेड ही लगेगा। तो कोण ए सी बी का मान बताओ। इस बार इसको पूछ लिया कि एंगल सी, या कह दो इसको ए सी बी का मान बताना है। तो जाहिर सी बात है भाई, बता देंगे, इसमें क्या है। भाई हम जानते हैं ए आई बी का मान होता है 90 प्लस एंगल सी बाई 2, और एंगल सी निकालना है। ठीक, तो ए आई बी का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास? 140 अंश। तो 140 बराबर में 90 और धन एंगल सी बाई 2। 140 इधर आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 दूना 100 अंश हो जाएगा। आगे बोलोगे तो भी बना दूंगा, ऐसा नहीं है भाई कि 140 माइनस 90 नहीं करा सकता और बाकी चीजें नहीं करा सकता। ठीक है, ये आ जाएगा 50, ये 2 जाएगा, गुणा करा लेगा, तो C इज इक्वल्स टू 50 गुणा 2, अर्थात 100 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज हमने अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, इन सबको देखा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इसी तरीके से आपकी ज्योमेट्री की लगभग ऑलमोस्ट टॉपिक्स को हमने, कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, समरूपता जिसमें थेल्स थ्योरम को देखेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी जिसमें SAS, ठीक है, कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा प्रमेय वगैरह को देखेंगे, और वहां पर ये इंटर करेगा वृत्त में। तो इतना छोटा भी नहीं है ज्योमेट्री की, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।